उत्तर प्रदेश में मिशन बाबा साहब के वो छोटे अम्बेडकर कहलाए जाते थे। आदरणीय ज्ञान प्रसाद प्रसाद जी बहुत यंग एज में थे और उन्होंने उसको यहाँ का बाबा साहब का मिशन को संभाला और बुद्धिज़्म शुरुआत हुई उस समय। इन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से संगठन बहुत कम थे, उस समय 1-2 संगठन थे। उसमें डॉक्टर ज्ञान प्रसाद प्रसाद जी और डॉक्टर अंगनेलाल जी और परम पूज्य प्रज्ञानंद जी वो इत्यादि लोग जो है इस मिशन में कार्य कर रहे। नागपुर की दीक्षा समारोह में आदरणीय ज्ञान प्रसाद जी पी प्रसाद जी और भंते प्रज्ञानंद जी 2 लोग लखनऊ से नागपुर को दीक्षा समारोह में शामिल हुए थे। भ्रांति फैलाई जा रही, वहाँ पर बाबा साहब अस्थि कलश गया ही नहीं। वो अस्थि कलश महासभा में जो रखा हुआ अस्थि कलश, वो अस्थि कलश नहीं जो ज्ञान प्रसाद प्रसाद जी और भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और हमारे बीच इस समय जो हस्ती मौजूद हैं, वैसे तो अम्बेडकराइट मिशन, बुद्धिस्ट मिशन में सर का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। हम सर के पास आए हुए हैं। भगवान तथागत बुद्ध और बाबा साहेब का मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी में कब और कैसे शुरू हुआ, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल के प्रोपराइटर श्रद्धेय धीरेन्द्र कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो इस तरीके का आयोजन आज किया है और मैं उससे शामिल हो रहा हूँ। सर, आज हम बहुत ही अहम जानकारी को लेकर के समाज में अंबेडकर मिशन को लेकर के बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो उन भ्रांतियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे सर के माध्यम से। आपको बताते चलें कि सर साहित्यकार भी हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें जिनकी प्रकाशित हुई हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ में महान साहित्यकार, बौद्ध उपासक आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध जी इस समय मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में अंबेडकर मिशन मूवमेंट को कब और कैसे और किसके द्वारा स्थापित किया गया, हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में बहुजन समाज के लोगों को बताएं। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं नहीं जानता था। वर्ष 1949 में हमने सबसे पहले बाबा साहब का नाम सुना, जय भीम का नारा भी सुना और बाबा साहब के संबंध में ज़्यादा जानकारी हमको पहले नहीं थी। लेकिन उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे और उधर उनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां थी। संविधान लिख रहे थे, कानून मंत्री भी थे और समाज की तमाम किताबें भी लिख रहे थे। तमाम बहुत बड़ा उनके ऊपर बोझा था समाज का। इस समाज को ऊंचा उठाने का उनके पास बहुत कार्यक्रम था। उन्होंने ये जब यहाँ भारत में उत्तर प्रदेश में मिशन बाबा साहब का, उसके पहले प्यारेलाल ताले साहब यहाँ के सर्वे सर्वा थे। वो छोटे अम्बेडकर कहलाए जाते थे। इसके बाद वो तुलसी पार्टी में चले गए। तब यहाँ फिर उस समय आदरणीय ज्ञान प्रसाद प्रसाद जी बहुत यंग एज में थे और उन्होंने उसको यहाँ का बाबा साहब का मिशन को संभाला और बुद्धिज़्म शुरुआत हुई उस समय से। सर से हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूवमेंट मिशन किस संगठन से चालू हुआ?
उस समय बाबा साहब का मिशन के नाम से कहलाया जाता था। और वैसे तो तमाम प्रकार के संगठन यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से संगठन बहुत कम थे। उस समय 1-2 संगठन थे। उसमें डॉक्टर गया प्रसाद जी और डॉक्टर अंगनेलाल जी और परम पूज्य प्रज्ञानंद जी, वो इत्यादि लोग जो है इस मिशन में कार्य कर रहे थे। दूसरी बात, यहाँ के जो चौधरी थे, वोईलाल चौधरी जी और बुद्धूलाल चौधरी, इस प्रकार 4-5 चौधरी लोग थे। बाबा साहब जिस समय मिले थे सन 1928 में, तब से यहाँ बाबा साहब को लोग पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश से बाबा साहब के संबंध में जानकारी लोगों को प्राप्त हुई। तभी से मिशन भी आगे बढ़ता चला गया। सर, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, ये हमारा तीसरा सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रथम प्रतिमा की स्थापना कब और कैसे और किसके द्वारा की गई और किन किन लोगों को श्रेय जाता है? कृपया इस पे जो है दर्शकों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे सर के माध्यम से। वैसे तो बहुत से पहले प्रतिमा 1-2 लग चुकी थी बाबा साहब की, लेकिन भारत में मतलब एक दो पहले प्रतिमा लग भारत में लग चुकी थी। पर उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुझे कुछ याद है, ये पहली प्रतिमा थी जो डॉक्टर गया प्रसाद अम्बेडकर स्मारक निधि के नाम से एक संस्था थी, उसके माध्यम से ये मूर्ति हजरतगंज में चौराहे पे लगवाई गई थी। वो मार्बल की थी, संगमरमर की थी मूर्ति। और उसको बाद को महन जी के समय में उसको हटा करके दूसरी मूर्ति, बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा आदमकद की लगाई गई। ये जहाँ तक मुझे याद है 1971 की बात है, जब ये प्रतिमा लगाई गई थी। उस समय शाम का टाइम था और दाऊजी गुप्त उसका अनावरण कर रहे थे। तब ये उस समय मैं उस कार्यक्रम में मैं था, उपस्थित था। जो तो उस जगह नाम अशोक मार्ग था। तो उस तरीके के उन्होंने संबोधित करके बताया कि ये संगम का चौराहा जो है वो अम्बेडकर के नाम से मूर्ति लगी हुई है और ये अशोक के नाम से ये मार्ग भी नाम उसी नाम से है। इस प्रकार से ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने दाऊजी गुप्त ने किया था। यहाँ पर साथियों हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पहली प्रतिमा स्थापित हुई, जो अप्रैल माह में लगभग 25 अप्रैल 1971-72 के बीच में जो है प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिस दौरान हमारे आदरणीय सर जो है वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी मुखार बिंदु से जो है उन्होंने खुद बताया है। ये एक इतिहास है उत्तर प्रदेश का, जो इतिहास लोगों से नज़रअंदाज किया गया है। सर से हमारा चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अंबेडकर मिशन चल रहा था, ठीक उसी समय भारत में ऐसी आंधी बनी जिसमें जो है अंबेडकर मिशन जन जन में, गांव गांव में व्याप्त हो गया। 1956 का समय चल रहा था। उसी बीच परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो जाता है, जिसमें वहाँ से खबर आती है कि भारत के सभी राज्यों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पवित्र अस्थियाँ स्थापित की जाएंगी, जिसमें आज हम सर के बीच में हैं। सर से जानना चाहेंगे आखिर उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अस्थियों के पीछे क्या इतिहास है, वो बाबा साहब की अस्थियाँ कब लाई गई थी और किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी, वो कौन सी जगह थी, वो आज ये सब हम जानेंगे सर के माध्यम से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर में नागपुर में दीक्षा ली
और उन्होंने उस वहाँ पर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। वो दुर्भाग्य है 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया और नागपुर के दीक्षा समारोह में आदरणीय गया प्रसाद जी.पी. प्रसाद जी और बनते प्रज्ञानंद जी 2 लोग लखनऊ से वहाँ नागपुर को दीक्षा समारोह में शामिल हुए थे और बाबा साहब ने प्रज्ञानंद और डॉक्टर गया प्रसाद जी से वादा किया था कि लखनऊ में हम जल्दी ही शीघ्र में आएंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम दीक्षा समारोह आयोजित करेंगे। दुर्भाग्य है कि वो बाबा साहब 6 दिसंबर को परिनिर्वाण प्राप्त हो गया। लखनऊ में बाबा साहब के उनके निधन के बाद उनका अस्थि कलश जब निधन हो गया तब डॉक्टर गया प्रसाद जी बहुत निराश हुए, बहुत मायूस हो गए, पर कहा कि अगर वो बाबा साहब नहीं आए, हमसे वादा भी हुआ था, नहीं आ पाए यहाँ, लेकिन उनका अस्थि कलश मैं लखनऊ लाऊंगा। लखनऊ बाबा साहब के अस्थि कलश को डॉक्टर प्रसाद जी बहुत प्रयास किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सुपुत्र भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर से कह करके अस्थि कलश यहाँ लखनऊ में लाया गया। मुझे जहाँ तक याद है कि वो 1957 में फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में 57 में अस्थि कलश लाया गया। दो लोग साथ में थे और वो अस्थि कलश जो है लखनऊ के लाल बाग में दयानिधान पार्क में लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था। मैं उस समय वहाँ पे सर्वप्रथम जो है यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में आया तो वो जो है जो कार्यक्रम हुआ उसमें दयानिधान पार्क में वो कार्यक्रम किया गया था। तो उसमें जो है बहुजन समाज के दर्शन करने के लिए बाबा साहब की पवित्र अस्थियाँ जो है स्थापित की गई थी। दयानिधान पार्क में जब लाया गया तो संक्षिप्त कार्यक्रम था। जब अस्थि कलश आया सीधे जो है दयानिधान पार्क में रखा गया था और वहाँ लगभग 20-25 लोग थे। होरीलाल डॉक्टर और डॉक्टर जी गुप्त और ये तमाम लोग जो थे, कन्हैया लाल वगैरह जो लोग थे यहाँ के बाबा साहब के अनुयायी लोग थे, वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें ज़्यादा भीड़ और उस में मैं भी उपस्थित था, मैं स्वयं भी उपस्थित था, मैंने देखा था। और बाबा साहब, बड़ा सौभाग्य है कि उस समय बाबा साहब अस्थि कलश दर्शन करने को मुझे मिले और पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अस्थि कलश जो था वहाँ से फिर जुलूस के रूप में रिसालदार पार्क में ला करके वही जो पुराना रिसालदार पार्क था, अब तो नया बन गया है, पुराने बुद्ध विहार में एक बुद्ध की प्रतिमा के बगल में वो रखा गया था। कई वर्षों तक वो वहाँ रखा रहा। इसके बाद अब ये पता नहीं चल पा रहा, पता नहीं हुआ कहाँ क्या हुआ, कैसे कहाँ चला गया, वो उसके संबंध कोई जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ पर सर ने बहुत ही अहम जानकारी दी है। सर, जहाँ तक ये जानकारी सूत्रों के हवाले से जो मिली है कि माना जाता है कि रिसालदार बुद्ध से जो है बाबा साहब की पवित्र अस्थियाँ वो वहाँ से स्थानांतरित करके जो है डॉक्टर अंबेडकर महासभा जो विधानसभा के ठीक स्थापित है उसमें स्थापित हैं, ऐसी जो है मतलब ये जो है वहाँ के सूत्रों से ये जो है बात पता चली है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस संबंध में भ्रांति फैलाई जा रही है। वहाँ पर बाबा साहब अस्थि कलश गया ही नहीं। वो अस्थि कलश जहाँ से कोई भी लाया हो और सविता अम्बेडकर ने शायद कुछ दिया होगा, कुछ किया, लेकिन जो बाबा साहब का अस्थि कलश गया प्रसाद जी जो लाए थे वो अस्थि कलश वो उसका कहीं अता पता नहीं है। वो अस्थि कलश जो अम्बेडकर महासभा में जो रखा हुआ अस्थि कलश, वो अस्थि कलश नहीं जो गया प्रसाद जी और भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर लाए थे, वो अस्थि कलश वो नहीं है, दूसरा कोई हो सकता है। इसके संबंध में जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अस्थि कलश पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे गायब हो, क्या हो गया, उसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत से वर्षों तक वहाँ पर जो है शंकर शास्त्री वगैरह जब आते थे रिसालदार पार्क में बुद्ध वंदना इतवार को हुआ करती थी। कुछ समय के लिए शंकर शास्त्री लखनऊ में रहे हैं और
डॉक्टर अन्नीलाल भी साथ में आते थे। उस समय अस्थि कलश वहाँ पर मौजूद था। इसके बाद वो अस्थि कलश पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया, भाई उस समय कोई जानकारी मुझे नहीं है। तो ये ऐसी बहुत सी जानकारी हैं जो आपके बीच में हम लाते रहेंगे। खबर हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।